संदेश देने की कोशिश की, लेकिन जैसलमेर जिला प्रशासन ने गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं दी, जिससे कांग्रेस का काफिला जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर रोक दिया गया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बासन पीर विवाद के बीच अपनायत की गांधी राह। जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर गूंजी रामधुन। हजारों लोगों ने दिया कौमी एकता का संदेश। सरहदी जिले जैसलमेर बाड़मेर के बरियाड़ा गांव में जो सर्वदलीय बैठक आयोजन में कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। यहाँ जो थार की अपनायत नाम से होर्डिंग लगा दी और जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं हरीश चौधरी और सांसद उमेदाराम बेनीवाल है, पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धंधे सहित जो पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी है, तमाम जो कई विधायक है, पूर्व विधायक यहाँ पहुंचे हैं। जैसलमेर के बासन पीर गांव में दो छतरियों को लेकर उपजे विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थार की अपनायत और कौमी एकता का संदेश लेकर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जैसलमेर के लिए निकले, लेकिन उन्हें जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर रोक दिया गया, जिसके बाद जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। यहाँ गांधी रामधुन व सर्वधर्म प्रार्थना का सभा का जो आयोजन हो रहा है, बासन पीर में जो छतरी विवाद को लेकर जो मामला बढ़ रहा है उसको शांति का पैगाम देने यहाँ पहुंचे। आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही। यहाँ देखिए रामधुन बजाई जा रही है, कौमी एकता की मिसाल पेश का संदेश दिया जा रहा। तमाम लोग यहाँ पहुंचे, हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग पहुंचे, उत्साह के साथ लोग बैठे हैं। इससे पहले सर्किट हाउस से बायतू विधायक हरीश चौधरी, MP कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, सांसद उमेदाराम बेनीवाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का काफिला बरियाड़ा पहुंचा, जहां से 11,000 पौधे लेकर वो बासन पीर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बासन पीर जाने की इजाजत नहीं दी। दरअसल कांग्रेस का मकसद था कि वो बासन पीर तालाब पर पौधारोपण करें, गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए सौहार्द का संदेश दे। लेकिन प्रशासन ने बासन पीर में धारा 163 लागू होने के चलते कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और काफिले को जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने फैसला लिया कि वो कार्यक्रम को टालेंगे नहीं, बल्कि सीमा पर ही गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन करेंगे। देखते ही देखते हजारों लोग वहां जुट गए। संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कोई भी नियम और कानून तो परमिशन नहीं मिली तो परमिशन बासन पीर की परमिशन नहीं है। ये धारा लगी हुई बासन पीर, जैसलमेर मुख्यालय में जाने के लिए तो किसी की परमिशन की आवश्यकता है नहीं। तो जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है, वो उनका अधिकार है, तो प्रशासन का अधिकार है। कांग्रेस ने बासन पीर जाने के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी रही, हर वाहन और गतिविधि की वीडियोग्राफी, कई थानों का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आइए राजनीति के बीच आपको बताते हैं कि बासन पीर में छतरियों का मुद्दा क्या था। 10 जुलाई सुबह 10 बजे के आसपास विवाद की शुरुआत हुई। जुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुंझार पालीवाल जी की छतरियों का चल रहा था पुनर्निर्माण। बासन पीर गांव में तालाब के किनारे बनी छतरियों के निर्माण को लेकर कुछ लोग वहां पहुंचे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। गांव के तालाब में कई पौराणिक छतरियां थी, लेकिन किसी वजह से इन्हें तोड़ दिया गया था। एक पक्ष लंबे समय से इनकी दोबारा निर्माण की मांग कर रहा था। प्रशासन की तरफ से जब निर्माण की मंजूरी मिली तो विरोध शुरू हुआ। 11 जुलाई को छतरियों का फिर से निर्माण शुरू कराया गया। महंत प्रतापपुरी ने बासन पीर गांव में रात गुजारी थी। कांग्रेस इस आयोजन को नफरत के खिलाफ मोहब्बत और बीजेपी की सियासत के जवाब में जनभावना के रूप में प्रचारित कर रही है। अब सबकी निगाहें
प्रशासन के फैसले पर टिकी है। क्या कांग्रेस को बासन पीर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी? क्या पौधारोपण का सपना साकार होगा? क्या ये शांति संदेश सियासत के तनाव पर भारी पड़ेगा? बासन पीर की जो तालाब है वहाँ पर 11,000 पौधे लगाने के लिए लाया हूँ, लेकिन प्रशासन ने मुझे अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम पौधे जब पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और पूर्व विधायक रूपाराम कहेंगे और प्रशासन परमिशन देंगे, फिर वो 11,000 पौधे वहाँ लगा देंगे। हमारा काम, हमारा मिशन, हम चाहते कौमी एकता में रहे और आम लोगों के साथ रहे। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो सीकर से बड़ी खबर है, खाटू श्याम जी में पुलिस ने एक्शन लिया और 12 संदिग्ध बदमाशों को पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। 12 संदिग्ध जो बदमाश हिरासत में लिए गए हैं, कोई ठगी में है, कोई चोरी में है, किसी ने चेन स्नीचिंग की है, इन सभी को संदिग्ध मामलों में पकड़ा गया है, 12 लोगों को, और सभी से अब पूछताछ जारी है। तो आप देखिए किस तरह से शॉप में थे लोग, वहां से पुलिस पकड़ कर उनको लेके जा रही है। तो संदिग्ध मामलों में ये सब पकड़े गए हैं, ठगी में, चेन स्नीचिंग में और भी कई सारे वारदात हैं जिसको ये अंजाम दे चुके हैं या अंजाम देने वाले थे और जिनको पकड़ा गया है। फिलहाल खाटू श्याम जी में ये पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जाए। 12 लोगों की तस्वीरें आप देखिए, और सभी नौजवानी दिख रहा है। तो मेहनत करने की उम्र में ये चोरी और ठगी इन सारे मामलों में संलिप्त हैं और तभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि इनके और गैंग में और कौन कौन लोग हैं और कहां हैं, उन सब पर भी ताकि एक्शन लेकर और पुलिस हिरासत में उनको लिया जाए। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पुलिस ने एक पीजी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस पीजी संचालक ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के गैंगस्टर्स को अपने पीजी में ठहरने की अनुमति दी थी। गैंगस्टर के गुर्गों को बिना पहचाने ही, बिना वेरिफिकेशन ही ठहराने का आरोप है। और पुलिस ने बताया कि 7C छोटी के रहने वाले आनंद कुमार, जो एक पेइंग गेस्ट चलाते हैं, उन्होंने गैंगस्टर से जुड़े लोगों को न केवल ठहराया बल्कि उनके किसी भी दस्तावेज की जांच भी नहीं की थी। वहीं गिरफ्तार गुर्गों के पास जिगाना पिस्टल सहित कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस जब इनको पकड़ने के लिए गई थी, ये 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद भी गए थे, जिनको चोट लगी थी और पुलिस ने इनको एडमिट भी कराया था। और सीधे तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। और बड़े गैंगस्टर, मतलब ये गुर्गों के को ठहराने वाला जो पीजी संचालक था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने एक देखिए उसके बाद मैसेज भी डिलीवर किया है कि कोई भी होटल हो, कोई भी पीजी हो, कोई भी पेइंग गेस्ट हो, मतलब किसी को भी आप अगर बिना वेरिफिकेशन के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना किसी आईडी के नहीं स्टे करवा सकते। अगर करवाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना एवं डीएसटी द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो वारदात की फिराक में घूम रहे थे। इस क्रम में ये प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो पीजी जहाँ पे रुके हुए थे, उनका बिना वेरिफिकेशन कराए, बिना किसी तरीके का वैलिड डॉक्यूमेंट लिए पीजी संचालक द्वारा रुकवाया गया था। तो इसमें अग्रिम रूप से क्योंकि इस चीज पे बैन लगा हुआ है, तो इस पीजी संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ मेरी सभी लोगों से अपील है, विशेष करके पीजी संचालक हो गए और अन्य लोग जिनके यहाँ पर लोग रुकते हैं, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है उसके बगैर किसी को नहीं रुकाएं। अन्यथा इस तरीके की यदि कोई बात सामने आती है, किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है, तो उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरायकला गांव के एक 5 वर्षीय मासूम बालक लोकेश का शव शनिवार देर रात गांव के एक पुरानी हवेली से बरामद हुआ। बालक शनिवार दोपहर से लापता था। परिजनों के द्वारा लगातार तलाश के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों ने मिलकर गांव के हर कोने की तलाशी शुरू की। देर रात जब एक पुरानी हवेली में तलाश ली गई तो वहां से लोकेश का खून से सना शव पाया गया, जिसके शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे। इस विभत्स दृश्य को देखकर परिजनों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। से मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया। तेज बारिश और एनीकट से हो रहे जल प्रवाह के चलते सड़क नाले में समा गई, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाला हर प्रकार का यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए बूंदी से है, जहां पर मूसलाधार बारिश
हुई और उसके बाद से आम जन को किस तरह से आफत से जूझना पड़ रहा है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे 34 है नैनवा बूंदी का, जहां पर पिपलिया एनीकट स्थित है और उसके नीचे से जो तेज पानी बह रहा है उसने सीसी सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया है, जिससे अब मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है तो कैसे लोग जाएंगे। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सीसी रोड जो टूटी है, जो बह गई है तेज बहाव से, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा के रखी है। 3 तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबाही बनकर बरसी हैं, किस तरह से बादल लगातार आफत बनकर कहर बरसा रहा है। देखिए, सबसे पहले बारा की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। बारा की ये तस्वीर है और पार्वती नदी में उस वक्त जब हड़कंप मच गया बारा के, जब 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। आप देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से तेज बहाव में बहती चली जा रही है। और तीसरी तस्वीर है नागौर की, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। तीनों तस्वीर को आप देख रहे हैं और तस्वीरों से अंदाजा भी लगा लीजिए। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कल झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। नदी नाले उफान पर है और बांध तालाब लबालब होने के कगार पर है। वहीं कई इलाकों में जल भराव हो जाने से हालात खराब हो गए हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़कियां मार्ग पर हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक निदेशक और उपखंड अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 91 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के आईजी बदले गए। इसके अलावा 30 जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को भी बदला गया है। गौरव श्रीवास्तव, जो अब तक सीएम सिक्योरिटी के आईजी थे, उन्हें उदयपुर रेंज आईजी बनाया गया है। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल के तहत झुंझुनू को 2 महीने बाद फुल टाइम एसपी अब मिल गया है। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को करौली से स्थानांतरित कर झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया गया और इससे पहले 20 मई को लोकेश सोनवाल को झुंझुनू एसपी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और एसओजी एसपी के पद पर ही बने रहे। अब सोनवाल को करौली एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक पूरी फहरिस्त यानी कि पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि 12 आईएएस, 142 आरएएस और 91 आईपीएस की बात हम कह रहे हैं, जहां पर जिनके तबादले किए गए हैं।
एसपी रैंक के भी तबादले किए गए हैं, जिनकी पूरी लिस्ट है। जैसे सतनाम सिंह अब पुलिस अधीक्षक जीआरपी होंगे, साथ ही साथ और लोगों के विनीत बंसल जोधपुर उपायुक्त पश्चिम की कार्यभार इनको अब दिया गया है। हरिंदर सिंह महावर अब उप निरीक्षक एसएसबी होंगे, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र में भारी बारिश के बीच बाडोलाव बांध की पाल टूटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव में निकला पानी पीर खां की ठाड़ी और हेपतया की ठाड़ी समेत वार्ड नंबर 23 के कई इलाकों में घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। सड़कें और मुख्य रास्ते जलमग्न हैं। 3 दिन से लगातार बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जयपुर के नैरेना की तस्वीर देख रहे हैं। बांध की पाल टूट गई है, तस्वीरें सामने हैं। यहाँ पर मतलब 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, पाल की बांध टूटी है और किस तरह की समस्या ये? जी देखिए, नरेना इलाके का पूरा मामला है, जहाँ बाडोलाव बांध है, जहाँ लगातार क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उससे जो बांध है लबालब हो चुका था। और 2 दिन पहले भी है जो एक नहर टूटी थी, उससे कई जो वार्ड थे उसमें पानी घुस गया था। इसके बाद जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से वहाँ मिट्टी के कट्टे लगाकर कटाव को रोका गया था, लेकिन 2 दिन से लगातार है जो बांध में कटाव और रिसाव जारी था। और आज है जो उस बांध की जो पाल है वो टूट गई और उसमें से बड़ी भारी मात्रा में जो पानी है वो कॉलोनी और जो निचले हिस्से थे उन तक पहुंच गया और वहां जो रास्ते जलमग्न गए। स्थानीय इस बात हो गया, स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समय रहते सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते जो बांध की पाल है वो टूट गई और बड़ी भारी मात्रा में है जो पानी खेतों तक पहुंच गया और जिससे उनके खेत हैं जो जलमग्न हो गए। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। लेकिन हीरालाल, अभी इसके लिए किया क्या जा रहा है? लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है, लोगों को समस्याओं से जूझना भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर समय रहते जाती समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ता, लेकिन जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से जरूर उपाय किए गए, इंतजाम किए गए, जो कटाव लगा था उसको रोकने के लिए इंतजाम किए गए थे। नगर पालिका के प्रशासन चूंकि लोकल स्तर पे जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उन्हीं को लगाकर है जो बहाव को या जो कटाव होता है उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो नाकाफी होते हैं, क्योंकि अगर सिंचाई विभाग के अधीन ये जो बांध आते हैं जो इनके क्षेत्राधिकार होता है, अगर सिंचाई विभाग इस पे थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाता तो शायद इस प्रकार की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे और जो बांध में कटाव लगा है, जो रिसाव हो रहा है, पानी का लगातार जो आवक हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी इंतजाम वो कर पाते हैं। ठीक है, तब जब तक इंतजाम होंगे तब तक समस्या से जूझते रहेंगे यहाँ के लोग। बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आम जन के लिए आफत बनती जा रही है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे 34 पर स्थित पिपलिया एनीकट के नीचे से बहते तेज पानी से सीसी सड़क को उखाड़ दिया है, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया। तेज बारिश और एनीकट से हो रहे जल प्रवाह के चलते सड़क नाले में समा गई, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाला हर प्रकार का यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए बूंदी से है जहां पर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद से आम जन को किस तरह से आफत से जूझना पड़ रहा है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे 34 है नैनवा बूंदी का, जहां पर पिपलिया एनीकट स्थित है और उसके नीचे से जो तेज पानी बह रहा है उसने सीसी सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया है, जिससे अब मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है तो कैसे लोग जाएंगे? लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सीसी रोड जो टूटी है, जो बह गई है तेज बहाव से, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा के रखी है। 3 तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबाही बनकर बरसी हैं, किस तरह से बादल लगातार आफत बनकर कहर बरसा रहा है। देखिए, सबसे पहले बारां की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। बारां की ये तस्वीर है और पार्वती नदी में उस वक्त जब हड़कंप मच गया बारां के, जब 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। आप देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से तेज बहाव में बहती चली जा रही है। और तीसरी तस्वीर है नागौर की, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। तीनों तस्वीर को आप देख रहे हैं और तस्वीरों से अंदाजा भी लगा लीजिए।